मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे मुझे कोई खाना दे दो, खाना दे दो, मुझे कोई खाना दे दो, मुझे बहुत जोर से। तभी उस रास्ते से शीनू और उसकी माँ सरला जा रही होती हैं। माँ दिखाओ ना माँ, आज हमें कितना अच्छा खाना मिला है माँ, कितना अच्छा खाना मिला है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ शीनू, आज सेठ जी के यहाँ मेहमान आए हुए थे ना, इसीलिए सेठ जी ने मेहमानों को बहुत सारे समोसे और रसगुल्ले मंगाए थे। इसलिए सेठ जी ने आज मुझे रोटियों के साथ साथ रसगुल्ले और समोसे भी दिए हैं। सच माँ? हाँ हाँ। ओहो माँ, आज तो फिर हम दोनों जमकर खूब मजे करेंगे, खूब रसगुल्ले और समोसे खाएंगे। वे दोनों बातें करते हुए जा रही होती हैं। तभी उन्हें चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। खाना दे दो, मुझे कोई खाना दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। खाना दे दो कोई मुझे, अरे कोई तो खाना दे दो। माँ, कोई खाना मांग रहा है। माँ, माँ सुनो, कोई खाना मांग रहा है माँ, कोई खाना मांग रहा है। अरे माँ सुनो, कोई खाना मांग रहा है। अरे इस तपती दोपहरी में ठीक 12 बजे इस सुनसान जंगल में कौन हो सकता है? जरूर कोई भूत या चुड़ैल ही होगी। शीनू, तेज तेज चलो, जल्दी घर पहुंचना है। पर माँ, खाना कौन मांग रहा है माँ? मैंने कहा ना, तेज तेज चलो, हमें जल्दी घर पहुंचना है। मगर शीनू के कानों में तो वही शब्द दोहरा रहे थे। शीनू और सरला दोनों तेज तेज चलते हुए घर पहुंच जाते हैं, मगर शीनू के कानों में तो अब भी वही शब्दों की आवाज आ रही थी। लो चलो, घर तो आया। घर पहुंचकर सरला ने चैन की सांस ली। शीनू, मैं हाथ धोकर आती हूँ, और हाँ, तुम भी हाथ धो लो, फिर हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। मगर शीनू का ध्यान तो और ही कहीं था। शीनू एक रोटी लेकर वापस उसी रास्ते पर चल दी जहां से उसे खाना मांगने की आवाज आ रही थी। उसने पास जाकर देखा तो वहां उसे एक चुड़ैल दिखाई दी जो खाना मांग रही थी। शीनू ने वह रोटी उस चुड़ैल को दे दी। रोटी खाकर चुड़ैल की भूख मिट गई। अब चुड़ैल शांत थी और अब वह शीनू से बातें कर रही है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मेरा मेरा नाम शीनू है आंटी। और आप कौन हो आंटी? आपके दांत इतने बड़े बड़े कैसे हो गए? मैं ऐसी ही हूँ बेटी, भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है। मैं एक चुड़ैल हूँ। वे दोनों देर तक ऐसी ही बातें करती रहती हैं। अच्छा चुड़ैल आंटी, अब मैं घर चलती हूँ, माँ परेशान हो रही होंगी। ठीक है बेटी। अब शीनू रोज चुड़ैल को रोटी लाती और चुड़ैल रोटी खाकर खुश हो जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शीनू रोटी लेकर वहां खेत पर पहुंची तो उसे चुड़ैल वहां पर दिखाई ही ना दी। शीनू ने चुड़ैल को आवाज लगाई। चुड़ैल आंटी, ओ चुड़ैल आंटी, आप कहाँ पर हो? चुड़ैल आंटी, कहाँ हो आप?
पर वहां पर उसे ना तो कोई आवाज ही आई और ना ही कोई दिखाई दिया। वह उदास मन से चुड़ैल को खोजती हुई चल दी। तभी उसे उस सुनसान जंगल में एक घर दिखाई दिया। वह उस घर में चली गई तो देखा कि चुड़ैल बिस्तर पर लेटी है। शीनू चुड़ैल के पास पहुंची तो देखा कि चुड़ैल बहुत बीमार है। शीनू ने कहा, आंटी, आपको क्या हुआ आंटी? बेटी, मुझे बहुत तेज बुखार है। चुड़ैल आंटी, मैं आपको खाना लाई हूँ। नहीं बेटी, अब मुझे खाने की कोई जरूरत नहीं। बेटे शीनू, क्या तुम मेरे पास अपनी माँ को बुलाकर ला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी अपनी माँ को बुलाकर लाती हूँ। और फिर शीनू अपनी माँ को बुलाने चल दी। शीनू ने घर पहुंचकर सरला को सारी बात बताई। सरला डरते डरते शीनू के साथ चुड़ैल के घर पहुंची। चुड़ैल ने सरला से कहा, आओ सरला, आओ। बहन, तुम्हारी बेटी बहुत ही प्यारी है और समझदार भी है। मुझे खाना खिला खिला कर इसने मेरी बहुत सेवा की है। अब मेरा अंत समय आ गया है। अब मेरा घर, खेत, जवाहरात, मेरी सारी संपत्ति शीनू की है। बहन, अब मैं जा रही हूँ, मेरा अंत समय आ गया है। और ऐसा कहकर चुड़ैल मर जाती है।